बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज की जो वीडियो है वो है हमारी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको दो तरह की स्कॉलरशिप देती हैं, एक नीड बेस होती है और एक मेरिट बेस होती है। तो मेरिट बेस के ऊपर तो हम बाद में बात कर लेंगे। आज हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के ऊपर बात करते हैं कि ये किस किस को मिल सकती है, फॉर्म किस तरह फिल करना है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो हम बनाएं वो आप तक फौरी तौर पर पहुंचती जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ने नोटिस बोर्ड के ऊपर, और नोटिस बोर्ड कहाँ पे होता है, जैसे ही आप अपना LMS ओपन करने करते हैं, VULMS, आप गूगल के ऊपर VULMS ओपन करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे ID पासवर्ड लगाने से पहले यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड नज़र आता है आपको। तो इस तरह की स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आती हैं। तो जितने भी नोटिस हैं वो लाजमी आप देखते रहें और जो भी आपके फ़ायदे के लिए है वो लाजमी उसके ऊपर अमल करें। तो यहाँ पे अगर देखें तो 3 अक्टूबर को एक जो अनाउंसमेंट आई हुई है, तो उसके मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। अनाउंसमेंट फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर fall 2023, स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट नीड बेस्ड का स्कॉलरशिप लिंक फॉर fall 2023। इसका मतलब अभी जो सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है उसके लिए लिंक ओपन कर दिया गया है। डिजर्विंग स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर डिजर्विंग स्टूडेंट्स एंड एलिजिबल टू अप्लाई फॉर, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो डिजर्विंग है और दूसरा एलिजिबल है। एलिजिबल के बारे में बता देता हूँ, डिजर्विंग का फैसला आपने खुद करना है। अप्लाई फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स, प्लीज अप्लाई एट योर अर्लीस्ट। द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप इज अक्टूबर 2025, यानी अक्टूबर 25 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर नीचे लिखा हुआ है कि आपने LMS ओपन करना है, स्टूडेंट सर्विस में जाना है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का फॉर्म ओपन करना है और उसके बाद अकाउंट्स सेक्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसको फॉर्म फिल कर दें और सबमिट कर दें। सिंपल सी चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी जो है ना वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी है। फर्स्ट सेमेस्टर में अभी जो दाखिले हुए हैं और उनसे पहले पहले जो भी हैं उनको तो ये सारी चीज़ें पता हैं एलिजिबिलिटी क्या है। जो अभी दाखिला हुआ है वो फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें BS, ADP, B.Ed, MS, डिप्लोमा, ये सारे ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब BS वाले कौन से? BS फर्स्ट सेमेस्टर है, ADP फर्स्ट सेमेस्टर है, B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर है, MS फर्स्ट सेमेस्टर है। इसके अलावा बाकी तो कर ही सकते हैं जिनकी ऑलरेडी यू से पढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफाइड कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स को जिनका एडमिशन अभी हुआ है। तो अब इसमें अप्लाई नहीं कर सकता वो कौन है? वो हैं BS फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आपका एडमिशन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बाकी ऊपर वाले सारे के सारे कर सकते हैं। अब ये तो है एलिजिबिलिटी के कौन कौन कर सकता है। अब जो अगली चीज़ के डिजर्विंग कौन कौन है, इसका फैसला आपने खुद कर लेना है कि आप डिजर्विंग हैं या नहीं। लास्ट डेट आपके सामने लिखी हुई है, 25 अक्टूबर है। अब ज़रा हम देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है इस प्रोसेस को जाते हुए। सबसे पहले हम अपना LMS ओपन करेंगे। उसके लिए हम जाके VULMS लिखते होते हैं और उसके अंदर हमने क्या करना है कि अपना ID डालना होता है। ID डाल के आपने अपना LMS ओपन करना है और ज़रूरी है कि अब तक आपने LMS एक्टिव कर लिया हो और उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया हो। ये हमारा LMS ओपन हो गया। अब जैसे यहाँ पे बताया गया था, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टूडेंट सर्विस में जाना है। तो LMS में हम यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर स्टूडेंट सर्विस, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अकाउंट्स में जाएं और यहाँ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स, तो यहाँ पे आ गए हम। अब आ जाए, क्या करना है यहाँ पे, सेल्फ सपोर्टेड है या फैमिली सपोर्टेड है।
ठीक है। और आप जैसे ही उसको चेंज करेंगे डाटा भी थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। तो अगर आप सेल्फ सपोर्टेड हैं तो आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, जॉब क्या करते हैं, बिजनेस है, जॉब है, या जो भी करते हैं वो यहाँ पे लिख देना। एनटीएन नंबर को आपने छोड़ देना है। अब यहाँ पे जो होता है ना बिजनेस कंपनी इंफॉर्मेशन, ये सारी का सारा डाटा आपका अपना होता है। यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर आपका अगर है तो आ जाएगा, अदरवाइज यही फ़ोन इसी फॉर्मेट में लिख दें। मोबाइल नंबर प्रॉपरली, ईमेल, डेजिग्नेशन कुछ भी लिख दें, स्टूडेंट हैं, जॉब होल्ड, इसमें अगर जॉब कहीं कर रहे हैं एज ए मैनेजर है, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप वर्कर हैं, आप लेबर हैं, कुछ भी है वो यहाँ पे आपने डेजिग्नेशन लिख देना है। फॉर हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग, अगर जाहिर है जब आप यहाँ पे सेल्फ सपोर्टेड लिखते हैं तो फिर आपको यहाँ पे भी लिखना है कि कितने सालों से काम कर रहे हैं और आपकी एनुअल इनकम कितनी है। घर आपका अपना है या रेंटेड है, उस हिसाब से लिख देंगे। और यहाँ पे आपने लिख देना है घर का पता। उसके बाद मार्शल स्टेटस है, आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं। अनमैरिड हैं तो फिर ये जो डिपेंडेंट्स हैं ये भी आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ से आपने फैसला कर लेना है। मैरिड होंगे तो आपकी बीवी है, बच्चे हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर बहन भाई जिनको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपने उन लोगों के नाम लिखने हैं जिनको आप पाल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जिनकी सपोर्ट कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं और उनकी भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी भी कर रहे हैं, ज़ाहिर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नाम लिखते जाएंगे। रिलेशनशिप यानी फ़र्ज़ करें एक बच्चा है, ठीक है, उसका हमने नाम लिखा और रिलेशनशिप आपने लिख दिया कि ये बेटी है, जो भी है, ठीक है। एज उसकी लिख देंगे। स्टेटस क्या है, वो स्टडी कर रहा है, अर्निंग कर रहा है, नॉट एप्लीकेबल है। छोटे बच्चे होंगे तो नॉट एप्लीकेबल होंगे, अगर वो पढ़ रहे हैं बच्चे तो स्टडिंग आ जाएगा। और आप उनके स्कूल में कितनी फ़ीस दे रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह लिख देंगे। और अगर एक है, दो है, तीन है, जितने भी हैं एक का लिखेंगे। उसके बाद फिर ऐड न्यू रो करेंगे। अगर कोई गलत लिख लेते हैं रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। तो जितने भी डिपेंडेंट्स हैं आपके ऊपर वो सारे के सारे आप एक को सेव करके फिर आप अगली दफ़ा जब लिखेंगे तो आपने ऐड रो करते जाना है। इस तरह ये फॉर्म है आपका। उसके बाद है एनुअल एक्सपेंडिचर, यूटिलिटीज़ के ऊपर कितने खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर कितने हैं, लिविंग के ऊपर कितने हैं, यानी रहने सहने के लिए कितना आपका जो खर्चा हो जाता है। अगर कोई लोन लिया हुआ है वो भी लिखें, कुछ और है तो वो भी लिखें आप। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे बिजली का बिल आपने अपना अपलोड करना है जो पिछला पे किया हुआ है। और उस बिजली के बिल के ऊपर आपको जैसे पता है कि 12 महीने पूरी डिटेल होती है। वो बिल मैं यहाँ पे आपको एक डाउनलोड भी करके दिखा देता हूँ। करने के लिए क्या करेंगे कि आप मैपको की वेबसाइट पे जाते हैं, आपके घर के जो है वो बिल आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि मैपको की वेबसाइट के ऊपर जाके, अगर आप आजकल जैसे वो बिल नहीं आ रहे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिख देंगे जो भी कंज्यूमर आईडी आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल आ रहा है और व्यू कंप्लीट बिल यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये किसी का भी था तो जैसे सेव था तो निकल आया। अब आपको यहाँ पे प्रिंट करना है या डाउनलोड करना है, ये आपकी चॉइस है। प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको सेव कर लेते हैं बिल को और डेस्कटॉप के ऊपर आपके घर में बिजली के बिल पहुँच जाते हैं, इसकी टेंशन नहीं है कोई ज़्यादा बड़ी। तो ये हमने मैपको का एक बिल डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे बिल्कुल पूरे 12 महीनों का डाटा लिखा हुआ है, अक्टूबर से लेकर सितंबर तक, बिल्कुल 12 महीनों का डाटा है। और ये डाटा आपने इस फॉर्म के अंदर लिखना है। इसको हम बंद कर देते हैं बिल वाले को और वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने जब एनुअल इनकम के बाद आपने बिल अपलोड कर दिया और उसके बाद फिर आपने करंट मंथ का लिखना है कि जिस अभी जो अक्टूबर का है ये बिल आने वाला होगा, अगर 25 तक आ जाता है। अगर अदरवाइज़ पिछले महीने का आप जो पेड है वो भी यहाँ के लिख देंगे। और फिर हर महीने आपने स्टार्ट कर लेना है जनवरी से, या जो वही सीक्वेंस रखना है जिस तरह है। तो करंट क्या होता है, बिल्कुल लास्ट वाला करंट होता है, उससे ऊपर वाले आप ऐसे बैक को यहाँ पे लिखते जाएंगे और उसके बाद कंप्लीट कर देना है। 12 महीने आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अबव ऑल अबव फील्ड्स आर मैंडेटरी, यानी इसमें से कोई आप जो मंथ है ना वो छोड़ नहीं सकते, 12 के 12 पूरे करने हैं आपने।
और बिल को देख के करना है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद आ जाएं कि आर यू रिसीविंग स्कॉलरशिप असिस्टेंस फ्रॉम एनी सोर्स। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है कोई पैफ से या कुछ और या कुछ और, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अगर नहीं आपको मिल रही तो आप नो कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं रेफरेंस में। आपने दो बंदों के नाम ऐसे लिखने हैं जो आपको जानते हों। उसका नाम लिखेंगे, फर्ज करें आपका कोई टीचर है या आपका और उसका नाम लिखें यहाँ पे, और यहाँ पे रिलेशनशिप, यानी इन सारे रिलेशनशिप में किसी का भी आप लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे हैं, अंकल हैं, आंटी है, नेफ्यू है, नीस है, कजन, रिलेटिव, फ्रेंड, फ्रेंड्स फादर, मदर्स फ्रेंड, जो भी है, इस तरह ये सारे इनमें से जो भी आपको लगे आपने वो लिख देना। वो अब उसका लिखना है डेजिग्नेशन कि वो क्या है। वो टीचर है, कोई इमाम मस्जिद है, कोई शॉपकीपर है, कोई जॉब होल्डर है, कोई पुलिसमैन है, इस तरह जो भी वो कुछ कर रहे होंगे वो लिख देना। उनका फिर नीचे लिखना है आपने शनाख्ती कार्ड नंबर। और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने उनका मेलिंग एड्रेस यानी कि घर का जो एड्रेस है वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे। उसका टेलीफोन का जो बॉक्स है वो मैंडेटरी नहीं है, तो मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। तो दोनों में ही आप उसका फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर जो भी है। ईमेल उसका लिख देंगे। उसके बाद रेफरेंस नंबर 2 सेम उसी तरह। अब कोई और पर्सन देखें आप, उसका नाम लिखें, उसका रिलेशनशिप यहाँ पे शो करें, उसका डेजिग्नेशन, उसका CNIC, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन मोबाइल दोनों लिख देंगे। तो आप इसमें भी और इसमें भी उसका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ईमेल लिख देंगे। अब यहाँ पे आपने लिखना है, वजाहत करनी है कि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको क्यों लगता है कि आपको स्कॉलरशिप मिले। आपने अपने केस की वजाहत करनी है कि मुझे मुझे इसलिए ज़रूरत है, ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं फैमिली पाल रहा हूँ, और इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, मैं स्टडी भी करना चाह रहा हूँ, मेरी इतनी स्टडी हो चुकी है, तो मुझे दी जाए। ठीक है, आपने अपने केस को सही तरीके से ब्रीफ करना है यहाँ पे, और उसके बाद क्या करना है, सबमिट रिक्वेस्ट करनी है। और जब आप सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे तो जो जो फील्ड मिसिंग होंगे, अगर तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। यहाँ देखें, मैंने सिर्फ बताया आपको, कोई डाटा मैंने यहाँ पे एंटर नहीं किया। तो जितने भी यहाँ पे रेड फील्ड हो चुके हैं, जिनके ऊपर रेड आ चुका है, वो सारी की सारी चीज़ें इस फॉर्म में लिखना कंपलसरी है। तो उम्मीद है कि ये फॉर्म आप जल्द अज जल्द कंप्लीट कर लेंगे। और सिंपल सा है, कोई इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है पूछने वाली, बताने वाली, या जो ऐसी बात को मुश्किल लगे। फिर भी मेरा नंबर होता है वीडियो में, आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह गाइड कर देंगे। तो 25 से पहले पहले आपने ये अप्लाई करना है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे 25 अक्टूबर लिखी हुई है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन, तो ये हमारे कैंपस पोर्टल में आ जाएगी। फिर वो यूनिवर्सिटी हमसे रिकमेंडेशन पूछती है कि आप इनको रिकमेंड करें, तो इंशाल्लाह केस टू केस हम रिकमेंड करेंगे बेहतर तरीके से, ताकि जितने भी डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिल सके। और ये स्कॉलरशिप होती कितनी है, अब आ जाए ज़रा इसके ऊपर। ठीक है, ये 100% भी हो सकती है, क्योंकि इनका तो अप्लाई नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से इसको छोड़ देते हैं। हम लिखते हैं ज़रा ऊपर कि हाउ मच। ये हो सकती है स्कॉलरशिप आपकी 100%, और 100 के बाद आपकी 50 भी हो सकती है, 60% हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्कॉलरशिप हो सकती है। और ये सारी जो स्कॉलरशिप है, ये इफ़ेक्ट किसको करेगी, आपकी इफ़ेक्ट करेगी ये सेमेस्टर फीस को। इसके आपको ट्यूशन फीस भी कहते हैं, ये सेमेस्टर फीस के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप जैसे सेमेस्टर शुरू होता है और फीस आप पे कर देते हैं और आपकी स्कॉलरशिप भी लग जाती है, तो फिर ये फीस जो है वो अगले सेमेस्टर में एडजस्ट हो जाती है। ये जो स्कॉलरशिप की फ़ीस है, ये आपको किसी भी सूरत में कैश की सूरत में नहीं मिलनी। तो कैश उसी सूरत में मिलता है कि जब आखिरी सेमेस्टर में आपने फ़ीस भी पे कर दी और स्कॉलरशिप भी मिल गई, फिर ये रिफ़ंड होती है। अदरवाइज़ जैसे अभी आपका स्टार्ट है, पहले सेमेस्टर में मिल गई तो आपको ये, और आपने खुद पे भी कर दी फ़ीस, तो ये फ़ीस अगले सेमेस्टर के ऊपर जाके एडजस्ट हो जाएगी, उसमें पे नहीं करने पड़ेंगे आपको। अब डिपेंड आपके केस के ऊपर करती है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ड्यू डेट के अंदर अंदर अप्लाई कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।